गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये विद्वान कहलाते थे ऋषि महर्षि सतयुग त्रेता द्वापर के। और ये कलियुग वाले ऋषियाँ का गिनती है कोई ना, शाम को दिखाएंगे आपको इन ऋषि महर्षियों की थ्योरी। कति अज्ञान भरा था इनके अंदर, इसलिए अभी तक हमें भ्रमित कर रखा था इन लोगों ने। अब आपका भाग उदय हो गया। कहते हैं समझा है तो सर दर पाऊँ और बहुर नीरे ऐसा दाओ। पुण्यात्माओं, पहले तो इस सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आने वाले पुण्य इतने से ही उस प्राणी के गिठड़ी बांध रखी हो। दूसरा, इन दुष्टों ने ऐसा अफवाहें फैला दी कि कोई इसके निकट ना जा रामपाल के कदे न, क्योंकि काल ने करवाया सारा काम कि वहाँ गया तो तेरी पोल खुल लगी सारी। और यहाँ वही पुण्यात्मा आ सकता है जिसके ऊपर मालिक की मेहर घनी हो, इधर तो सोच भी नहीं सकता आने की। और अब आपके ऊपर वह मेहर होगी, आपके आगे खजाना खुलवा दिया इस दास द्वारा वो अमृत मोक्ष मार्ग का। तो परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाओ। सिर पर पाँव रखना यानी आपत्ति में बहुत तेज दौड़ना होता है। जैसे पागल कुत्ता पाछा लाग ले और मोर डांकी तो पैर टिक्या रहे जान बचाने के लिए घर में बढ़ जा बाज गए। तो कहते हैं ऐसे समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाओ। ये अवसर, ये मानव शरीर और ये परमात्मा महापूर्ण पुरुष कबीर और फिर दास को ये आदेश दे रखा नाम देने का और लेकर नाम अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, ये कबीर परमेश्वर, कबीर देव, कबीर साहब, ये वो मालिक हैं, ये वो परमात्मा हैं जो काशी शहर में एक जुल्हा रूप में प्रसिद्ध हुए। ये वही परमात्मा है जो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी उपाधि प्राप्त की। पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना अति आवश्यक है। कोई भी बिजनेसमैन, व्यापारी, सौदागर व्यक्ति सौदा करता है तो सौदे की पहले परख की जाती है, उसके बाद उसका सौदा किया जाता है। हम सभी परमात्मा के सौदागर थे, मोक्ष पाना चाहते थे, राम नाम की कमाई करना चाहते थे, लेकिन जहाँ भी हम गए हमारे साथ धोखा ही धोखा हुआ। क्योंकि हम परमात्मा की महिमा से परिचित अवश्य थे, लेकिन परमात्मा कैसा है उसकी पहचान हमें नहीं थी। हम ये भी माना करते थे कि जो पुराण है, गीता है, चारों पवित्र वेद हैं, ये सभी पवित्र पुस्तक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से भरी हैं। और हम यही सोचा करते थे कि जो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान महर्षि ब्राह्मण हुए हैं उन्होंने इन सद्ग्रंथों को ठीक से समझा है और इन्होंने जो हमें ज्ञान सुनाया है वो पुराणों में, वेदों में, गीता जी में ही लिपिबद्ध होगा। कारण क्या था कि हम अशिक्षित थे, संस्कृत हमारे पूर्वजों को आती नहीं थी। ये सभी सद्ग्रंथ इस संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध थे, लिखे हुए थे। परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले आए, तब भी यही ज्ञान दिया करते थे। जैसे आप कल से सत्संग सुन रहे हो, परमात्मा कौन है, कैसा है। वेदों ने प्रमाण दिया कि वो परमात्मा स्वयं ही ज्ञान प्रचार करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर आता है। वो परमात्मा सशरीर है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में अर्थात सतलोक सनातन परम धाम में रहता है, वहाँ से गति करके यहाँ आता है।
काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को अपने तत्वज्ञान के द्वारा नष्ट करता है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का बाई, करता चले मैदान। और ज्ञान जितने भी हम अभी तक सुना करते थे वो ज्ञानड़ी थी। ज्ञानड़ी मीन यूजलेस, पूर्ण मोक्षदायक नहीं थी। काल के जाल में रखने का विशेष प्रबंध था, विशेष व्यवस्था थी। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, यानी कबीर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, ये ज्ञान है। और ये ऐसा ज्ञान है जैसे गोला तोब का, करता चले मैदान। आपने सुबह के सत्संग में सुना कि एक महर्षि रामानंद जी चारों वेदों का पवित्र चारों वेदों का, पवित्र 18 पुराण का, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का एक विशेष ज्ञाता माना जाता था। और उसने 1400 ऋषि प्रचारक बना रखे थे, 1400 ऋषि अन्य ब्राह्मण। और भारतवर्ष में उनका बहुत बोलबाला था। जब परमात्मा कबीर जी के साथ उनका वार्ता हुई, 104 वर्ष के वयोवृद्ध उस महापुरुष ने परमात्मा को पहचाना। और जब उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, परमात्मा ने लिखा है अपनी वाणी में कबीर जी ने कि जो देखेगा धाम को सो जानत है मुझ, गरीबदास तो से कहूँ ये गायत्री गुज्जु। अब कबीर एक जुलाहा था, वो तो एक कवि था। और भगवान कौन? श्री कृष्ण भगवान। किस लिए, कैसे भगवान? कि उन्होंने जरासिंह को मार दिया, शिशुपाल का शीश काट दिया, पूतना को मार दिया, चाणोर पहलवान को मार दिया, कंस को मार डाला। इसलिए ये भगवान थे। और हमारे लिए नो ऑब्जेक्शन था कि कोई, हम कभी मन में ये नहीं आता था कृष्ण जी भगवान नहीं, श्री रामचंद्र जी भी भगवान थे क्योंकि उन्होंने रावण को मारा था। लेकिन कबीर भगवान नहीं। एक बहन बता रही थी कि जी मैंने आपकी पुस्तक गहरी नजर गीता में, दास ने इसका अनुवाद किया हुआ है श्रीमद् भगवद गीता जी का यथार्थ रूप में, उसका नाम रखा गहरी नजर गीता में, यानी विशेष दृष्टिकोण से अनुवाद किया गया। तो मैंने उसको पढ़ा, एक मंदिर में रखी थी एक पुजारी के यहाँ, तो उस पर लिखा था कबीर भगवान। मैंने वो पुस्तक वापस रख दी और मन में यह आ कि देखिए संत कैसा भोला है, कबीर को भगवान बता रहा है। ये जयपुर की बातें हैं, राजस्थान में। कहती है वहाँ तो मैं उसको वापस रख के आ गई आदर से, क्योंकि धार्मिक लोग जो होते हैं उनमें श्रद्धा विशेष होती है, वो अनादर किसी का नहीं करते, बाकी मानो या ना मानो। परमात्मा कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूँ अपने धन के काज। कुछ दिनों के बाद ऐसी रजा हुई परमात्मा की, हमने एक सत्संग करना था जयपुर में 4-5 दिन का। उसके लिए हमने अपने वहाँ एक भास्कर टीवी है, उस भास्कर चैनल पर, वो है राजस्थान का, उस पे अपनी सीडी चलवा दी 1 घंटे की, आधा घंटे की डेली, ताकि कुछ जानकारी हो जाए। तो वो बहन कहती है कि जब मैंने आपकी सीडी देखी कि ये तो वही संत है जिसकी मैंने पुस्तक देखी थी,
फिर मैं ध्यान से सुनने लगी है क्या कहते हैं। ओहो, यानी 20 दिन पहले हमने वो सीडी चलवाई थी, वो 20 दिन में कहती है वो बहन के मैंने रह रह कर ये सुना, ये ज्ञान सुना, वो नोट किए पॉइंट, फिर गीता उठा कर देखी, पुराण देखे, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ओए होए, बताओ मैं कितनी नालायक हूँ, परमात्मा को कह रही हूँ कि कबीर किसी ने भगवान बना दिया, सारे प्रमाण दे रखे। तब उस बेटी ने नाम लिया। तो पुण्यात्मा, लाल की परख जौहरी ही कर सकता है, और दास चाहता है आपको जौहरी बना दूं, आपको पारखू बना दूं, आप इन काल के दूतों के चक्कर में ना आओ, इनके द्वारा भ्रमित ना हो सको। महर्षि रामानंद जी चरणों में गिर कर रो रहे हैं कबीर भगवान के, जैसे आपने सुबह सत्संग में सुना था। और क्या कहा कि दो ठोड़ है एक तू, और भया एक से दो। रामानंद जी कह रहे हैं गरीबदास हम कारणे, तुम आए हो मगदो। ये परमात्मा, अब तो हम दुष्टों के लिए, नीच आत्माओं को के लिए यहाँ आए हो, हमें अपना रास्ता बताने आए हो। हमने बहुत बड़ी गलती की हुई है, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि रचना में जो ज्ञान दिया, स्वामी जी को वह बात समझ में आ गई। तब रामानंद जी कहने लगे परमात्मा मुझे कुछ और ज्ञान बताओ, ताकि मेरा ये अड़ंगा और हटे। अब रामानंद जी ने प्रश्न किया कि भगवान ये पुराना रंग इतना गहरा हो गया हमारे अंदर, आपको मैं देख चुका, पहचान चुका हूँ, आपके लोक को देख चुका हूँ, और अब भी मेरे अंदर कुछ गंध शेष है, उसका कुछ समाधान चाहता हूँ। रामानंद जी ने कहा कि प्रभु मेरा श्री कृष्ण जी में एक विशेष प्रेम है, विष्णु जी में, श्री कृष्ण जी में, रामचंद्र जी में, क्योंकि मैं बचपन से ही इन पर आसक्त हूँ, इनकी लीलाएं सुनता आया। हे प्रभु क्या ये विष्णु जी में कोई पावर नहीं है? क्या ये इनकी भक्ति यूजलेस है? अब परमात्मा ने कहा ओहो कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। ओहो, जैसे किसी ने एक कूप में, कुएं में 1 क्विंटल भांग गिर रखी हो गोड़ के, और उस भांग के पानी ने जल को जो भी पीता है उसी का चक्कर बन जाता है। चाहे 1000 चाहे 1 लाख व्यक्तियों ने वो भांग वाला कुएं का पानी पी रखा हो, तो सबकी एक जैसी बोली हो जाएगी, एक जैसी चाल, एक जैसी एक्टिंग होगी। ऐसे जितने भी पी रहे होंगे, तो परमात्मा कहता है कि यहाँ सब ने काल के कुएं की या अज्ञान रूपी भांग पी रखी है। अब किस किस ने समझाऊं, या तो कुएं भांग पड़ी। अब इतना कुछ देख कर भी ये मन दुष्ट संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मन जो है ये काल है, काल का विशेष एजेंट है। ये परमात्मा पर विश्वास नहीं होने देता, बाकी चाहे किसी ने पूज ले यो कति संतुष्ट रहता है। जहां आता कबीर जी का जिक्र कि ये कबीर इज गॉड, ये तो अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर अड़ा कर बैठ जाता कि नहीं, कबीर गॉड नहीं हो सकता। रामानंद जी ने कहा कि प्रभु भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी आए थे। श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चरवा के 2 फाड़ करवा के वो मर गया था बच्चा, और फिर जीवित कर दिया। बताओ, मेरे दिल से इनकी ये लीला निकलती नहीं, तो ये भी तो परमात्मा है।
अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी आपको पहले डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाते हैं, पहले इसका पैरेलल एक उदाहरण देते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया, लेकिन अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मारा गया था। इकलौता पुत्र था पांडवों का, कुलनाश हो रहा था पांडवों का। श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण जी की बहन जो अर्जुन से ब्याही थी, पुत्र के वियोग में, भांजे के वियोग में श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। अब पुण्यात्माओं परमात्मा ने नल्ले पर दल्ला ठोक दिया, एकदम शांत हो गया रामानंद। कहने लगा प्रभु यह बात तो कदे दिमाग में को नहीं आई नहीं, जो आपने यह बात कही है तो हमने कदे सोची भी को नहीं, मन में भी ना आई आता है परमात्मा। फिर प्रभु कारण क्या था? परमात्मा ने बताया कि भाई ये तो एक जादूगर दिखा देता, अपने सारे अंग नारे नारे करके फिर जोड़ देता है। कारण ये था कि मोरध्वज राजा के लड़के ताम्रध्वज का जीवन शेष था और इसको काट के दोबारा जोड़ देना ये सिद्धि है, ये इसके पास श्री कृष्ण के पास, इनके पास ये 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 8 तक सिद्धियाँ इनके पास। लेकिन अभिमन्यु का जीवन शेष नहीं था, उनका प्रारब्ध में इतना ही था, उसकी आयु शेष नहीं थी, मनुष्य जीवन आगे नहीं था उसका, इसलिए श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। अब रामानंद जी तो कति पेट पकड़ कर बैठ गया कि भगवान क्या गुण गाऊं परमात्मा तेरे, बिल्कुल सत्य है। अब परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि प्रभु आप परमात्मा को किस फॉर्म में, किस उसमें मानते हो, कैसा है, कौन है, कैसा है? रामानंद जी कहने लगे परमात्मा कबीर जी मैंने आपको सतलोक में देख लिया और आपकी महिमा से मैं परिचित हो चुका हूँ, लेकिन मेरे अंदर अब भी अड़ंगा शेष है कि परमात्मा को हम निराकार ही सुनते आए थे और वेदों में भी वो निराकार ही लिखा हुआ है। परमात्मा बोले बोले आदमी आप वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18, अर्जड़ को अंधा पत्ते खुआवा भूल गया सृजनहारा। तुमने वेदों को पढ़ा है पर समझा नहीं। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब धर्मदास जी ने भी यही प्रश्न किया था परमात्मा, हमने आज तक यही सुना है कि परमात्मा निराकार है। जितने भी गुरु हमें मिले हिंदू धर्म के, सब ने यही बताया, ऋषि महर्षियों ने आज तक, कि परमात्मा निराकार है, उसका केवल प्रकाश देखा जाता है, जा सकता। यही रामानंद जी रटला रे। तो रामानंद जी कहने लगे परमात्मा, धर्मदास जी ने भी ये प्रश्न किया था, हे प्रभु आपका मैंने जो प्रसन्न नज़ारा देख लिया, परमात्मा सशरीर है, आपका नाम कबीर है और वहाँ पूरी सृष्टि है उस सतलोक के अंदर, ऐसे ही सब मानव जैसे मानव हैं, लेकिन वह शरीर नूरी है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता। तो उन्होंने क्या कहा, रामानंद जी ने भी यही प्रश्न किया और धर्मदास जी ने भी यही प्रश्न किया, प्रभु फिर तो ये वेद कतेब, चारों वेद और 4 ही मुसलमान भाइयों की वो पुस्तक हैं, इन्हें कतेब बोले हैं, कि ये सभी झूठे हैं, फिर इनमें तो परमात्मा निराकार लिखा है।
अब परमात्मा कबीर जी कहने लगे, वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। ये वेद झूठे नहीं, ना चारों पुराण ये कतेब झूठी, झूठे हैं जो समझे नाही।